नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में 8 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, 30 से घटाकर लगभग 19.5% किया वैट। दिल्ली के शख्स ने हाईकोर्ट से लगाई गुहार, प्रदूषण के एवज में सरकार से मांगा 15 लाख का मुआवजा। सिपाही पर पिस्टल तानने वाला खूंखार अपराधी गिरफ्तार, इस बदमाश पर पहले से दर्ज थे कई मामले। 250 पुलिसकर्मियों के साथ लेडी सिंघम बेनीता मेरी जैकर ने की पेट्रोलिंग, बदमाशों में बैठा खौफ। और पूर्वी दिल्ली प्रीमियर लीग की हुई शुरुआत, सांसद गौतम गंभीर ने किया इस लीग का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। महंगाई की मार झेल रहे दिल्ली वासियों को आज दिल्ली सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पेट्रोल पर लगने वाले वैट को 30% से घटाकर करीब 19% कर दिया है। सीधे तौर पर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 8 रुपये कम हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये से ऊपर थी, जो कि अब लगभग 95 रुपये का मिलेगा। आपको दिखाते हैं कि पेट्रोल के दाम कम होने के बाद दिल्ली के लोग कैसा महसूस कर रहे हैं और उसके साथ ही दिल्ली सरकार ने पेट्रोल के दाम कम करते हुए क्या कुछ कहा। दिल्ली सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल के दाम कम कर दिए हैं। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में वैट को कम करने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद 1 लीटर पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हो गया है। दिल्ली सरकार ने बैठक में पेट्रोल पर लगने वाले वैट को 30% से कम करके 19.40% कर दिया है। इसके बाद आज रात से 8 रुपए पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। दिल्ली में पेट्रोल की मौजूदा कीमत 103.97 रुपए है, जो घटकर करीब 95.97 रुपए हो जाएगी। पेट्रोल के नए दाम आज आधी रात से लागू होंगे। दिल्ली में इस समय 1 लीटर पेट्रोल 103.97 की दर पर मिल रहा है, जबकि नोएडा में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 95.51, जबकि गुरुग्राम में 95.90 रुपए है। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली के फिलिंग स्टेशनों पर ग्राहकों की कमी देखने को मिल रही थी। ज्यादातर ग्राहक यूपी और हरियाणा से तेल भरवाने जा रहे थे। इस साल की शुरुआत के बाद से ही देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई थी। कई दिनों तक तेल की कीमतों में इजाफा होने के बाद आखिरकार दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने जनता को गिफ्ट दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान किया। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 5 और 10 रुपए कम कर दी थी। इसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें घट गईं। केंद्र के फैसले के बाद ज्यादातर एनडीए शासित राज्यों ने भी अपने प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को कम कर दिया था। कुछ दिनों बाद पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भी ऐसा ही निर्णय लेते हुए जनता को राहत दी। वहीं राहत की बात ये रही कि तेल कंपनियों ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद अब तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक 1 दिसंबर को भी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को घटाने के फैसले पर मुहर लगा दी है। हल्का सा ऊपर करके डालोगे भैया, तो पता चले यार। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से आप और हम भले ही परेशान हो, लेकिन एक शख्स ने इसी परेशानी के चलते कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र और दिल्ली सरकार से 15 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। जी हां, सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन ये सच है। शिवम पांडे नाम के शख्स ने कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा कि उसका शरीर प्रदूषण की वजह से खराब हो रहा है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको मुआवजा दे। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण जानलेवा होता जा रहा है। लोगों का सांस लेना मुहाल हो गया है। प्रदूषण से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में लोगों की सेहत को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। इस बीच दिल्ली के एक शख्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर केंद्र और दिल्ली सरकार से 15 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है।
याचिकाकर्ता ने साथ ही 25 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा देने की भी मांग की है। याचिका में ये भी कहा गया है कि वायु प्रदूषण विशेष रूप से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। साथ ही कहा गया है कि इसकी वजह से लोगों में सिर दर्द, आंखों में जलन, त्वचा में जलन और सांस की समस्या जैसी बीमारियां हो रही हैं। याचिका में दावा किया गया है कि वायु प्रदूषण से फेफड़ों की गंभीर बीमारियां और कैंसर भी हो सकता है। इसके साथ ही याचिका में 25 लाख रुपए के मेडिक्लेम देने के लिए सरकार को आदेश देने की मांग की है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस मामले की सुनवाई को 6 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप कृपया समझें, दिल्ली हाई कोर्ट खेल का मैदान नहीं है। आपको इसे इस रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। यदि आप दिल्ली में हवा की गुणवत्ता से चिंतित हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करें, क्योंकि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही मामला लंबित है। वहीं दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के चलते मंगलवार को प्रदूषण के स्तर में मामूली सी कमी दर्ज की गई थी। हालांकि बुधवार को भी सफर इंडिया के मुताबिक दिल्ली में ऑल ओवर वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। बुरी खबर ये है कि हवा शांत पड़ने से अगले 2 दिनों के बीच हवा में प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा बढ़ने का अंदेशा जाहिर किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से भरी जहरीली हवा से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने कैसे खूंखार अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसने जहांगीरपुरी थाने में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ ही मारपीट कर उनसे लूटपाट की थी। आपको दिखाते हैं शख्स कौन था और कैसे दिल्ली पुलिस की पकड़ में आया है। देश की राजधानी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने खूंखार अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने जहांगीरपुरी थाना के कांस्टेबल के साथ पिस्तौल तान कर मारपीट कर उससे लूटपाट की थी। उसके बाद एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर गोलियां चलाई थी। आरोपी पर पहले से लूट, हत्या की कोशिश और कई मामले दर्ज हैं। दरअसल सिपाही अमरदीप अपने इलाके में अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, जहां 2 शख्स रास्ते में गाली गलौज करते जा रहे थे। सिपाही अमरदीप ने उनको रोका और अपना परिचय देते हुए गाली न देने को कहा। इतने में ही उनमें से एक शख्स ने अपने पास से एक पिस्टल निकाली और उसकी छाती पर तान कर ट्रिगर दबा दिया। हालांकि गोली नहीं चल पाई। फिर उन दोनों लोगों ने सिपाही अमरदीप के साथ मारपीट की और उसका पर्स भी लूट लिया। उसे जख्मी हालत में वहीं छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के बाहर गोलियां चलाई और फिर वहां से भाग गए। 26 नवंबर को जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र के अंदर प्रमोद एलियस मूला व उसके अन्य कुछ साथियों द्वारा एक पुलिसकर्मी के साथ काफी ज्यादा मारपीट की गई। उनके चेस्ट के ऊपर पिस्तौल रखा गया और ट्रिगर प्रेस हुआ। यह उनकी अच्छी किस्मत थी कि गोली फायर नहीं हुई। उसके बाद इन लोगों ने आगे जाके भी कई राउंड फायर किए। इस घटना के बाद से ही प्रमोद एलियस मूला फरार था। एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन के तहत मालूम हुआ कि यह बाहरी उत्तरी जिले में आने वाला है। इसे इंटरसेप्ट किया गया। पुलिस पार्टी को देखते इसने फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली हेड कांस्टेबल अनिल मलिक के बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी। हेड कांस्टेबल विक्रांत को भी इस ऑपरेशन में काफी चोटें आई। फाइनली इसे ओवरपावर किया गया। इस दौरान एक गोली इसके पांव में भी लगी। इसे अस्पताल रेफर कर दिया गया है और इसकी कंडीशन सेफ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रमोद स्वरूप नगर का रहने वाला है और पहले भी कई लूट, हत्या की कोशिश और अन्य संगीन मामलों में संलिप्त रहा है। मुठभेड़ के दौरान प्रमोद से एक पिस्टल और एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए शहजादा हाशमी की रिपोर्ट। दिल्ली में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए साउथ डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी ने अपने करीब 250 पुलिस कर्मियों के साथ इलाके में पेट्रोलिंग की। उस पेट्रोलिंग के दौरान लोगों को आश्वस्त किया कि वो पूरी तरह से सेफ है। इतना ही नहीं, इस पेट्रोलिंग के दौरान ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई कि कोई भी शख्स इलाके में किसी भी तरह की गलत गतिविधियों को बढ़ावा ना दे सके। आपको दिखाते हैं कैसा था पूरा उस समय का माहौल जब लेडी सिंघम कही जाने वाली डीसीपी अपने पूरे कारवा के साथ इलाके में गश्त पर निकली।
देश की राजधानी दिल्ली की लेडी सिंघम डीसीपी बेनिता मैरी जैकर ने देर रात एसीपी एसएचओ समेत 250 पुलिसकर्मियों की 4 बड़ी टीम के साथ अंबेडकर नगर थाने इलाके में बदमाशों के किए कारनामे और रिहायशी के कारण दक्षिणपुरी इलाके के हार्ड टू रीच और क्राइम टोन एरिया में पेट्रोलिंग की। दक्षिणपुरी इलाके की गलियों, पार्क और उन सभी संदिग्ध जगहों के साथ 12 बैड कैरेक्टर के घर की भी जांच की गई। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा जांच और पूछताछ में संदिग्ध पाए कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। साउथ दिल्ली डीसीपी बेनिता मैरी जैकर ने कहा, उनके आने से पहले क्या होता था ये पता नहीं, पर उनके आने के बाद बदमाशों को उनके इलाके में वारदात करने से पहले एक बार जरूर सोचना पड़ेगा। हमने अंबेडकर नगर दक्षिणपुरी के JKL ब्लॉक के एरिया में एरिया डोमिनेशन फुट पेट्रोलिंग एक्सरसाइज प्लान किया था। यहाँ पे हमने 4 टीम्स बनाई, 4 इंस्पेक्टर्स, ACP, मैं खुद DCP, एडिशनल DCP, सभी स्टाफ एंड आउटर फोर्स प्रेजेंट थे। हम लोग लगभग 250 के करीब पूरे स्टाफ थे। एक पॉइंट पर हम इकट्ठा हुए, सबकी ब्रीफिंग करी कि क्या मकसद है, और 4 अलग पॉइंट्स पे 4 टीम्स को स्टेशन किया और एक ही टाइम हर जगह से हमने कवर किया बाई फुट, छोटी छोटी गलियों में, पार्क में, जहाँ पे क्राइम प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे हमने पूरी छानबीन करी। गाड़ियाँ, संदिग्ध गाड़ियाँ चेक की, लोगों को चेक किए। ऑलमोस्ट 12 BCs के घर पे हमने जाके चेक किया है। कई सारी चीज़ें, अब एक इकट्ठा रिपोर्ट बनेगी, बट एक बहुत ही इफ़ेक्टिव एक एरिया डोमिनेशन फुट पेट्रोलिंग एक्सरसाइज हमने किया है। मैरी जैकर ने कहा कि इलाके में अपनी पूरी टीम के साथ पेट्रोलिंग की है और आगे भी लगातार कहीं भी, कभी भी, किसी भी इलाके में इस तरह की फुट पेट्रोलिंग होती रहेगी। बता दें कि पहले से ही जिप्सी बाइक पर सवार होकर पुलिसकर्मी इलाके में पेट्रोलिंग करते थे। इस तरह पेट्रोलिंग का मकसद उन जगहों पर जाना होता है जहां कार नहीं जा सकती, वहां सिर्फ पैदल ही पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन खिलाड़ी रहे गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली से खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का काम कर रहे हैं। जी हां, पूर्वी दिल्ली के अंदर पहली बार पूर्वी दिल्ली प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस दिल्ली सीट से खुद गौतम गंभीर भी सांसद है। आपको बता दें कि इस दिल्ली की लगभग सभी 10 विधानसभा सीटों से खिलाड़ियों का चयन किया गया है। सांसद गौतम गंभीर का कहना है कि इस लीग के माध्यम से वो प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे लाने का एक मौका दे रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर द्वारा IPL की तर्ज पर पूर्वी दिल्ली प्रीमियर लीग आयोजित किया गया। इस समारोह में पूर्वी दिल्ली की सभी 10 विधानसभा की टीमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस आयोजन में सांसद गौतम गंभीर पहुंचे, जहां उन्होंने इस लीग के बारे में मीडिया को जानकारी दी। जब मैंने शुरुआत करी थी तो ऐसा कुछ मंच हमारे को मिलता, क्योंकि उस टाइम पर ऐसे मंच मिलते नहीं थे। और मैंने आपसे पहले भी बात करी थी जब हमने लॉन्च की थी ट्रॉफी, कि ये ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग उन बच्चों के लिए जिनके पास इतने भी साधन नहीं है कि वो किसी एकेडमी में जा सकते हैं या फिर वो सफ़ेद कपड़े खरीद सके या जूते खरीद सके। अगर आप इधर बच्चों को देखेंगे जो सिलेक्ट हुए हैं, कोई रेडी लगाता है, कोई पेपर बेचता है, कि जिनके घर में माता पिता नहीं है, तो उन खिलाड़ियों के लिए, उन बच्चों के लिए मंच तैयार किया गया है कि वो यहाँ पर खेल के जब निकलें तो एक बेहतर इंसान बन के निकलें। देखिए, जीतेगी एक ही टीम जीतेगी, ऐसा नहीं है कि 10 की 10 टीम जीत जाएंगी, लेकिन जब वो यहाँ से निकले, एक एक्सपीरियंस लेके निकले कि ऐसे इंटरनेशनल फैसिलिटी जैसे मैदान में खेल के आपको क्या अनुभव मिलता है। और उससे उम्मीद है सवा गंभीर और कोहली टाइप के अब निकलेंगे, एक साथ 3 निकले थे। देखिए, ये मेरा कोई लक्ष्य नहीं है कि मैं दिल्ली में क्रिकेट बेहतर करूं, क्योंकि वो जिम्मेदारी DDCA की है। हिंदुस्तान में क्रिकेट बेटर करना BCCI की है। मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ईस्ट दिल्ली में जो युवा हैं वो बेहतर बन के निकलें, बेहतर इंसान बन के निकलें, उनके पास एक ऐसा मंच हो कि जहाँ पर वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे मैंने बोला, अगले साल हम और बड़ा करेंगे इसको, लेकिन इस साल ये अभी शुरुआत हुई है। जो भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि अकेले आप इस तरीके का मंच नहीं तैयार कर सकते। और जैसे अगर आप बच्चों की स्टोरीज़ भी सुनेंगे तो वो बेहतरीन स्टोरी है। हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी है और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो सिलेक्टर्स थे उन्होंने बिल्कुल ऑनेस्टी से काम किया, कोई भी अप्रोच नहीं रखी गई। इसलिए ऐसे बच्चे हैं जो कोई रेडी लगाता है, कोई अखबार बेचता है, शायद उनको कभी भी ऐसे मंच पे खेलने का मौका ही ना मिलता।
गंभीर ने बताया ये सपना केवल उनका नहीं बल्कि हर उस खिलाड़ी का है जो खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस लीग में कई ऐसे खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं जिनके पास ट्रेनिंग के लिए ना तो पैसा था और ना ही पर्याप्त सुविधा थी, लेकिन अब इस लीग के माध्यम से हर खिलाड़ी अपने टैलेंट को निखारेगा, यानी ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग ऐसे खिलाड़ियों को उभारेगी। बता दें, ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो चुकी है। पहला मैच विश्वास नगर डेविल्स और गांधीनगर ग्लेडियर्स के बीच हुआ और आगे भी ये लीग फाइनल मैच तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।